स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें तीन मासूम बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ये तीनों आपस में भाई बहन हैं और तस्वीर में तीनों ही बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। अब जरा आप दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पर एक आदमी बाइक चला रहा है और तीनों बच्चों को जो है बाइक पर बैठाकर कहीं ले जा रहा है। अब ये तीन बच्चे जो आप बाइक पर बैठे हुए देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि थोड़ी देर पहले जिन बच्चों की आपने तस्वीर देखी जो आपस में भाई बहन थे, ये वही तीन बच्चे हैं। और जो आदमी बाइक चला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इन तीन बच्चों का पिता है जिसका नाम है गुट्टा वेंकटेश्वरलू। ये परिवार जो है आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। अब ये दोनों तस्वीर जो है बड़ी ही नॉर्मल है, लेकिन अब जरा तीसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पर आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा और कुछ लोग जो है जंगल में कुछ ढूंढते हुए कुछ खोजते हुए नजर आ रही हैं। ये लोग जो है जंगल में ढूंढ रहे हैं वो इन तीन बच्चों की लाश, क्योंकि इनके पिता गुट्टा वेंकटेश्वरलू ने जो है इन तीनों बच्चों को जिंदा इस जंगल में जला दिया है। और जब लाश बरामद होती है तो बच्चों की इतनी गंभीर अवस्था थी कि आप उनके विजुअल्स देख भी नहीं सकते। जब हमने उनकी फोटो देखी तो हमारी रूह कांप गई। बच्चों के शरीर यहाँ से गायब थे, स्किन पूरी बुरी तरह से जली हुई थी, हड्डियाँ बाहर आ रही थी और एक पूरी तरह से बॉडी जो है वो या फिर बॉडी के टुकड़े गल चुके थे और कीड़े मकोड़े उस टुकड़ों पर मंडरा रहे थे। इतनी गंभीर अवस्था में जो है इन बच्चों की डेड बॉडी बरामद की गई थी। लेकिन सवाल खड़ा ये होता कि आखिर एक पिता ने जो है अपने इन तीन मासूम से बच्चों को क्यों जिंदा जला दिया। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी जो उसने अपने ही मासूम जान को मौत के घाट उतार दिया है। और जब बच्चे के साथ ये वारदात अंजाम दे रहा था ये हैवान पिता, तो बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन इस हैवान का जरा सा भी दिल नहीं पसीजा। इस वीडियो में हम इसके पीछे की कहानी बताएंगे, आखिर किस वजह से जो एक पिता ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरी वारदात वो आंध्र प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है नागर कुर्नूल और यहाँ पर ये परिवार रहता था। यहाँ पर गुट्टा वेंकटेश्वरलू अपने तीन बच्चे और बीवी दीपिका के साथ रहता था। परिवार सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार में खुशहाली भरा परिवार था। और 30 अगस्त को जो है इस वेंकटेश्वरलू का अपनी बीवी दीपिका से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके चलते वो परेशान हो जाता है, डिप्रेस्ड में चला जाता है इमोशनली और बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुका था। उसी रात को जो है ये अपने तीनों बच्चों को बाइक पर बैठाता है, जिसकी तस्वीर आप देख भी सकते हैं। उसी दिन की है, 30-31 की दरमियानी दिन की। और इन तीनों बच्चों को बाइक पर बैठाता है और कहीं दूर जो है वो जंगल में ले जाता है। पहले जो है ये इन तीन बच्चों को हम आपको नाम बता देते हैं। बड़ी बेटी का नाम मोक्षिता है जिसकी उम्र 8 साल है। इससे छोटी बेटी का नाम वर्षिणी है जिसकी उम्र 6 साल और एक बेटा है 4 साल का जिसका नाम है शिव धर्मा। इन तीनों बच्चों को बैठाता है और आंध्र प्रदेश के जंगल में जो है वो श्री सेलम की ओर निकल जाता है। इसके बाद जो है ये उपनथला मंडल के आसपास जो जंगल होता है वहाँ पर छोटी बेटी वर्षिणी और जो बेटा होता है शिव धर्मा उनको पेट्रोल डालकर उनको जला देता है, उनको मौत के घाट उतार देता है और वहीं फिर जंगल में फेंक देता है। लेकिन बड़ी बेटी को जो है वो तेलंगाना के अंजपेट के पास जंगल में ले जाता है और वहाँ पर पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा देता है और उसे जला देता है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इसने जो छोटी बेटी थी और जो बेटा था उनको एक जगह पर जलाया, लेकिन बड़ी बेटी को दूसरी जगह पर जलाया। और आप तस्वीर देख भी सकते हैं जब ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की ओर जा रहा है बड़ी बेटी को लेकर। यहाँ पर अब 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ एक बेटी आपको दिखाई दे रही होगी जो बाइक पर बैठी हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इसने ऐसा क्यों किया कि 2 बच्चों को एक जगह जलाया और तीसरी बेटी को एक जगह। क्या इसने बड़ी बेटी की आंखों के सामने जो है अपने इसके छोटे भाई बहनों को मार देता, जिंदा जला देता? ये भी एक सवाल बना हुआ है, जांच का विषय बना हुआ है। इसके अलावा इन तीनों बच्चों की हत्या करने के बाद अंजपेट से जो है इसने कीटनाशक दवाई खरीदी और उसको पीकर अपनी भी जान दे दी और मौत को गले लगा लिया। यानी इतना ज़्यादा ये परेशान हो चुका था बीवी के झगड़े से, जिसके चलते पहले इसने तीनों बच्चों को एक दर्दनाक मौत दी और फिर जो है अपनी भी जान ले ली। अब ये सब कुछ 31 अगस्त को हो चुका था और परिवार वालों ने जो है वेंकटेश्वरलू के परिवार वाले जो थे उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। लेकिन जब काफ़ी दिन बाद जो है
कई दिन हो जाते हैं। तो जो जहाँ पर इसका शव था वहाँ पर जो गांव वाले लोग थे उन्होंने इस आदमी का शव देखा और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और वेंकटेश्वरलू के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन फिर पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए और साथ ही जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये पता चला कि एक आदमी जो है वो 3 बच्चों को बैठा कर ले जा रहा था। उसकी पहचान की गई तो ये वही निकला जिसका शव बरामद हुआ था जंगल के पास से, अंजपेट के पास से। पुलिस ने अपने टेक्निकल माध्यम से वेंकटेश्वरलू के घर का पता लगाया, जहां पर जाकर पता चला कि पहले ही 3 बच्चे और वेंकटेश्वरलू की जो गुमशुदगी रिपोर्ट है वो दर्ज की जा चुकी है परिवार द्वारा। अब इसके बाद जो है अब पुलिस को ये तो पता चल चुका था कि 3 बच्चे भी गायब है। पुलिस जो जंगल में ढूंढती है, अलग अलग जगहों पर तलाश करती है, जहां पर उपनथनु मंडल के पास से जो है 2 बच्चों की लाश मिलती है, जहां पर वो आधी जली हुई थी, आधी सड़ी हुई थी, कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे। और जो तीसरी बच्ची जो बड़ी बेटी थी उसकी जो है लाश है वो अंजपेट के जंगल के पास से मिलती है। अब यहाँ पर पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि जो 30 अगस्त को बीवी दीपिका से झगड़ा हुआ था, जिससे बहुत ज़्यादा जो है परेशान आ चुका था वेंकटेश्वरलू, और उसके चलते उसने इतना खौफनाक कदम उठाया कि पहले 3 बच्चों को दर्दनाक मौत दी और फिर जो है खुद की भी जान ले ली। आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो वेंकटेश्वरलू के भाई हैं मल्लिकार्जुन राव, उन्होंने शिकायत दर्ज की है वेलडांडा पुलिस में, और इसके बाद जो है पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। इस जो मौत का कारण क्या है इसके पीछे जांच कर रही है, फॉरेंसिक जांच की जा रही है, अलग अलग तरह की जांच की जा रही है। आगे जो भी अपडेट आएगी इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। आगे वीडियो में इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।